दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12वीं इतिहास एमपी बोर्ड के नोट्स में लेकर आ चुका हूं पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसकी आपको सभी को आवश्यकता है। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को आज मैं सेट सी बता रहा हूं, आपके द्वारा यहां पर याद करने रहेंगे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आप लोगों को चार चार सेट सभी आर्ट्स के बता रहा हूं, जो कि आप लोगों को हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों के सारे जो सब्जेक्ट हैं आर्ट्स ग्रुप के, उन सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मैं ऐप पर दे रहा हूं। सभी बच्चे ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 101% आप लोग सफल जरूर होंगे, आप याद करते जाइए। दोस्तों, आज मैं आपको ये अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि बता रहा हूँ इतिहास सब्जेक्ट का, आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा 80 नंबर का ये होने वाला है। दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस जो दिया गया है इसके आधार पर ही आप अपना पेपर कंप्लीट करके आएंगे। दोस्तों, और एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, शब्द सीमा जो दी गई है, इस शब्द सीमा के आधार पर आप शब्द लिख कर आएंगे। इससे ज़्यादा भी नहीं लिखेंगे और इससे कम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये बात विशेष ध्यान रखना। आइए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। यहाँ पर हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। देखो, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में आपको मैंने बता रखा है। दोस्तों, हड़प्पा बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जब भी आप कोर्स परचेस करें तो उसमें ये कोड जरूर डालेंगे, फ्री 99, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। वैसे 199 में 8 सब्जेक्ट का मैं पूरे 4 के 4 ही सेट दे रहा हूँ सभी सब्जेक्ट के। मौका हाथ से जाने मत दो, ठीक है? और जल्दी से आप लर्निंग करने लग जाओ, परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो साथियों, प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं। कौटिल्य इसमें याद रखना है ना, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं। और एक और बात, अगर ये प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में आता है तो अर्थशास्त्र के आगे प्राचीन जरूर लगा होगा। प्राचीन अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो कौटिल्य थे। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो ये राजनीति विज्ञान का प्रश्न रहता है, एडम स्मिथ माने जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो अग्नि का भी मिलता है, सोम का भी मिलता है और इंद्र का भी मिलता है। इसका मतलब आंसर में उपरोक्त सभी ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, ठीक है, उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, जिसमें हर वर्ष खेती होती है ना, उसे हम पोलज भूमि कहते हैं। इसमें हर साल क्या होता है? खेती होती रहती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों, सूपा विद्रोह की शुरुआत होती है और वो होती है पूना से, ठीक है। और पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में हुआ था दोस्तों, और वो भी कब हुआ था? 1932 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था? तो सभी विद्रोहियों का सामान्य लक्ष्य ये था कि लगान में कमी हो जाए, ठीक है। सभी क्या करवाना चाहते थे? लगान कम करवाना चाहते थे दोस्तों, क्योंकि उन पर ज़्यादा वजन पड़ रहा था, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। मेसोपोटामिया के कई लेख में को नाविकों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों, मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। आप लोगों को मेलुहा याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त की शादी कौन से राज परिवार में हुई थी? तो दोस्तों, वाकाटक राज परिवार में हुई थी। इसमें वाकाटक आंसर लिख देना। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती है? तो दोस्तों, भिक्षुणी या फिर थेरी कहलाती है, ये याद रखना, भिक्षुणी या फिर थेरी। अब सोचो, निर्वाण का मतलब क्या होता है? तो निर्वाण का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति ही निर्वाण कहलाता है। तो भिक्षुणी या थेरी कहलाती थी वे महिलाएं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था या निर्वाण प्राप्त कर लिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, और ये आपको अल बरूनी याद रखना रहेगा, ठीक है। क्या याद रखना रहेगा? अल बरूनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 40 इंच से कितनी
40 इंच से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो खाली स्थान में आपको लिखना है अधिक। नेक्स्ट है अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत के कौन से व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया था? तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है कपास व्यापार को। नेक्स्ट है भारतीय जनता कानून को काला विधेयक कहते थे। तो रोलेट एक्ट जो था ना उसको काला कानून कहते थे, काला विधेयक कहते थे। तो इसमें रोलेट एक्ट आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए टॉप हाई लेवल के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो परीक्षा में 100% छपते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। आपकी सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है, देखिएगा आंसर सभी बच्चे। नोट्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर 4-4 सेट के आंसर मैंने दे रखे हैं सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दिया अलबरूनी। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था दोस्तों, तो इसमें आपको उज्बेकिस्तान आंसर के रूप में याद रखना रहेगा। इसके बाद कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलुक वंश का प्रतापी राजा था, तो इसमें आप सभी बच्चों को तुलुक वंश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजा लिखना रहेगा। इसके बाद देखिएगा चाचर। जो चाचर है ना यह भूमि का एक प्रकार था, तो इसमें आप लोगों को लिखना है भूमि का एक प्रकार। ठीक है, भूमि का एक प्रकार, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है महलवाड़ी बंदोबस्त। तो महलवाड़ी बंदोबस्त के आगे आपको उत्तर भारतीय राज्य में लिखना रहेगा। ठीक है, ये महलवाड़ी बंदोबस्त। इसके बाद दांडी मार्च। तो दांडी मार्च 1930 और किसके माध्यम से? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी याद रखिएगा सभी बच्चे। नमक कानून तोड़ा था, ये भी आपको याद रखना है, नमक कानून। ठीक है, और कितने 78 अनुयायियों के साथ में, ये भी थोड़ा सीख लेना ताकि आपको दे तो आप कर दें आंसर सही तरीके से। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ संविधान समिति इसमें आप आंसर लिख देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये बात आप सभी बच्चों को याद रखनी रहेगी। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। ठीक है, और अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सही गलत और उसके बाद में एक शब्द एक वाक्य वाले टॉप क्वेश्चन बताऊंगा, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल था। तो दोस्तों ये लोथल असत्य है। ठीक है, इसमें आपको असत्य लिखना है क्योंकि लोथल नहीं था, कालीबंगा था। ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं अगर आपने पाठ पढ़ा है तो। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए, धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों 5 प्रकार के विवाह नहीं, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन करा है, इसका मतलब ये असत्य होगा। ठीक है, अगला देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना है। अगला देखिएगा, चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन की मुख्यतः 2 किस्म होती थी। तो साथियों प्यारे बच्चों इसमें ये असत्य आप लोगों का हो जाएगा। अब मैं आपको एक शब्द एक वाक्य वाले बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे। ठीक, देखिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जो जनक है ना वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसमें मैं आप लोगों के लिए आंसर लिख रहा हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपका आंसर होगा। देखिएगा, अब यहाँ पर पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। इसमें लिखना है कुषाण शासकों के द्वारा, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, और रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि जी ने। ठीक है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो है एलोरा में।
ठीक है। एलोरा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में आता है, तो इसमें महाराष्ट्र याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। एक तो था विरूपाक्ष, ठीक है, और विरूपाक्ष के अलावा विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर, ये विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर थे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी, सीमांत गांधी कौन थे? साथियों जो सीमांत गांधी है इसके रूप में आपको खान अब्दुल गफ्फार खान याद रखना रहेगा। आपको ऐसे में बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब्दुल गफ्फार खान ये आंसर है। अगला है संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत करती है। अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करता है तो संविधान की धारा 17 के तहत उसको दंड दिया जाता है। ये बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा। तो अस्पृश्यता का अंत ये आप लोगों को याद रखना रहेगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको सारे सब्जेक्ट के PDF चाहिए तो आप सभी बच्चे मेरा ऐप डाउनलोड जरूर करना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, वहाँ पर आपका कोर्स मैंने बिल्कुल रिलीवेंट प्राइस में आपको दे रखा है, जाकर आप चेकआउट जरूर करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।